हैं हिंद लाइव। आपको बता दें कि बिहार सरकार के सुशासन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना एक बेहतरीन कदम साबित हो रही है। जी हां, आपको बता दें बिहार के सीएम यानी नीतीश कुमार ने कई योजनाओं को धरातल पर लाने का लक्ष्य पूरी तरह से ठान लिए हैं। इस योजना का उद्देश्य न केवल गांवों को रोशनी देना है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक तकनीक के माध्यम से एक स्वच्छ, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ग्रामीण परिवेश का निर्माण भी करना है। अब तक इस योजना के तहत राज्य भर में 6 लाख से अधिक सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना की जा चुकी है। इसके साथ ही यह आंकड़ा न केवल योजना की सफलता को दर्शाता है, बल्कि ग्रामीण विकास की नई परिभाषा भी गढ़ता है। इस योजना की विशेषताओं में ब्रेडा के माध्यम से विभाग द्वारा विकसित केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम एक क्रांतिकारी पहल है। यह प्रणाली खराब लाइटों की तत्काल पहचान और रख रखाव की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना की निगरानी न केवल अधिक प्रभावशाली हुई है, बल्कि कार्य दक्षता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस मॉनिटरिंग सिस्टम की मदद से संबंधित एजेंसी को लाइट खराब होने की सूचना तत्काल मिलती है और उसे 72 घंटे के भीतर मरम्मत का कार्य पूरा करना अनिवार्य होता है। अगर एजेंसी तय समय सीमा के भीतर खराब लाइट को दुरुस्त नहीं करती है, तो उस पर प्रतिदिन प्रति लाइट 10 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि योजना के तीसरे चरण यानी फेज 3 में कुछ चुनौतियां भी सामने आई है। राज्य सरकार ने 17 एजेंसियों को शो कॉज नोटिस जारी किया है, जिन्होंने समय सीमा का पालन नहीं किया और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार किसी भी एजेंसी को कार्यादेश प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर सोलर लाइट की स्थापना और संधारण कार्य पूरा करना होता है। परंतु हालिया समीक्षा में सामने आया कि इन एजेंसियों ने न केवल काम में देरी की, बल्कि कार्य प्रगति भी असंतोषजनक रही है। इस पर विभाग ने निर्देश दिया है कि कहा जाए तो कहीं न कहीं सभी 17 एजेंसियों को 7 दिनों के भीतर जिला पंचायत राज पदाधिकारी के समक्ष अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करे। यदि ऐसा नहीं किया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। यानी पूरी तरह से नीतीश कुमार सक्रिय हो चुके हैं। न सिर्फ प्रशासनों पर कार्रवाई करेंगे, बल्कि जो लापरवाही हो रही है और जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है, उसका भी मुआवजा उन्हें भरना पड़ेगा। ऐसी योजना को और अधिक जन उपयोगी बनाने के लिए हर 10,000 सोलर स्ट्रीट लाइट पर एक सर्विस स्टेशन की स्थापना की जाएगी, जिससे रख रखाव में आसानी हो सके। इसके अतिरिक्त हर खंभे पर एजेंसी की ओर से एक विशेष व्हाट्सएप नंबर अंकित किया जाएगा। इस नंबर के माध्यम से स्थानीय नागरिक लाइट से संबंधित समस्या सीधे दर्ज करवा सकेंगे। ऐसा न केवल जनता को सुविधा मिलेगी, बल्कि एजेंसी की जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। यानी कि कार्य तो धरातल पर आ ही रहे हैं, इसके साथ ही उसे किस तरह से उपयोग करना है, इसका भी इंतजाम बिहार सरकार कर रहा है। इसके साथ ही जो लगातार लापरवाही देखी जाती है, उसका भी अब कहीं ना कहीं खोज निकाल लिया गया है। जो व्हाट्सएप नंबर होगा, उससे जनता संपर्क करके कोई भी कंप्लेन कर सकती है। तो ऐसी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा हिंद लाइव पर। धन्यवाद।